Good morning, student. Today we are going to start our online classes, and first we will start our chapter from It So Happened How the Camel Got His Hump. Hump होता है कुबड़. The story tells us about the laziness of an animal, camel, and the story starts when the world had just begun and the animals were working for humans. But Camel was not interested to complete his work, and that's why he was punished by his master. Now we will start the story. The world had just begun and the animals were working for humans. दुनिया अभी शुरू ही हुई थी और जो एनिमल्स थे वो ह्यूमंस के लिए काम कर रहे थे. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hump. एक सुस्त जानवर था जो कुछ नहीं करता था, सिर्फ जब भी उसे कोई काम कहा जाता था तो वो एक ही वर्ड बोलता था, हम्फ. इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड. यहाँ तक कि जो चालाक जिन था वो भी कंफ्यूज था, यानी कि उसकी इस बात के लिए वो भी काफ़ी वरीड था, चिंता में था. इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन. शुरुआत में जब ये दुनिया नई थी और एनिमल्स जो हैं वो आदमियों के लिए काम करते थे, दैट मीन्स कि फॉर ह्यूमन बींग्स वो काम करते थे. देयर वाज ए कैमल, एक ऊँट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क. वो एक रेगिस्तान में रहता था. हावलिंग जिसका नाम था वो एक ऐसे रेगिस्तान में रहता था और वो काम नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर. वो सारा दिन स्टिक्स यानी कि जो टहनियाँ थी, कांटे थे, प्रिकल्स जो झाड़ियाँ थी वो खाता रहता था, और वो जब भी कोई उसे काम करने के लिए कहता था तो वो एक ही शब्द कहता था, हम्फ, और कुछ भी नहीं कहता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद ए सैडल ऑन हिज बैक. सैडल होता है काठी, काठी यानी कि जिसके ऊपर कोई बैठता है. आपने देखा होगा कि हॉर्स की बैक के ऊपर बैठने से पहले जो हॉर्स राइडर होता है, घुड़सवार होता है, वो एक चमड़े की जो काठी बिछाता है उसे सैडल कहते हैं इंग्लिश में. एंड सेड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. एक दिन मंडे मॉर्निंग जो घोड़ा था, हॉर्स था, वो अपनी पीठ पर अपने सैडल के साथ, काठी के साथ आया और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, आओ और हमारी तरह तुम, हम सब की तरह तुम काम करो. हम्फ सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. कैमल ने हम्फ कहा, हॉर्स वहाँ से चला गया और उसने मैन को बताया, यानी कि उसने आदमी को ये बात बता दी. दैट कैमल वाज नॉट इंटरेस्टेड इन कंप्लीटिंग हिज वर्क एंड ही वाज ओनली स्पीकिंग हम्फ. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ. उसी टाइम वहाँ पर एक डॉग आया, उसके मुंह में एक स्टिक थी, एक टहनी थी. एंड सेड, और उसने क्या कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कि कैमल जल्दी आओ और फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि तुम आओ और हमारी तरह चीज़ों को लाओ. फैच होता है लेकर आना, कैरी होता है उठाना, कि तुम चीज़ों को लाओ और हमारी तरह उस चीज़ को उठाओ. हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. कैमल ने दोबारा से वही वर्ड बोला, हम्फ, और जो डॉग था वो वहाँ से चला गया और उसने आदमी को जाकर ये बात बताई. दैट मीन्स कि उसने ह्यूमन बीइंग को जाकर ये बात बताई कि जो कैमल है वो काम नहीं करना चाहता, और उसने हम्फ कहा है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द यॉक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस. उसी टाइम ओक्स आया और उसके गले के अंदर योक था. योक होता है जो रस्सी सी बांधी जाती है उसकी पहचान करने के लिए, उसे कहते हैं योक. एंड सैड, उसने कहा, कैमल ओ कैमल आओ और हमारी तरह प्लो करो, यानी कि हमारी तरह खेतों को जोत लो. प्लो होता है खेतों में हल चलाना, है खेतों को जोतना. हम सैड द कैमल एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. कैमल जो है वो उसने दोबारा से हम्फ कहा और ओक्स वहाँ से चला गया और उसने आदमी को ये सारी बात बताई. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर एंड सेड, थ्री आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. जब दिन ख़त्म हुआ तो आदमी ने हॉर्स को, डॉग को और ओक्स को, तीनों को बुलाया और कहा कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा
अफसोस है, बहुत ज़्यादा दुख है। बट दैट हेम्प थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क और ही वुड नॉट हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। लेकिन जो रेगिस्तान में हम्फ कहने वाली वो चीज़ है, दैट मीन्स कि जो कैमल है वो काम नहीं कर सकता, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, नहीं तो वो अभी तक यहाँ पर होता, इसीलिए मैं उसे अकेला छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हें ये काम पूरा करने के लिए डबल मेहनत करनी होगी। डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, यानी कि काम पूरा करने के लिए तुम्हें डबल मेहनत करनी होगी। दैट मीन्स कि जो मैन था उसने कितने एनिमल्स को भेजा कैमल के पास? 3 एनिमल्स को भेजा। कौन कौन से थे? हॉर्स था, डॉग था और ओक्स था। हॉर्स ने कहा कि ट्रोट लाइक अस, यानी कि हमारी तरह दौड़ो, हमारी तरह काम करो। डॉग ने भी ये कहा कि फेच एंड कैरी द थिंग्स फॉर लाइक रेस्ट ऑफ अस, कि हमारी तरह चीज़ों को उठाकर लेकर आओ, उन्हें लेकर जाओ। और ऐसे ही ओक्स ने कहा कि प्लो लाइक रेस्ट ऑफ अस, कि हम सब की तरह तुम भी मेहनत करो, खेतों के अंदर खेतों को जोतो। लेकिन कैमल ने क्या कहा हर बारी? ही स्पोक ओनली वन वर्ड एंड दैट वाज हम्फ, एंड ऑल ऑफ द 3 एनिमल्स वर वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड एंड दे टोल्ड एवरीथिंग टू मैन। और उन्होंने जाकर ह्यूमन बींग को ये बात बता दी, उस आदमी को ये बात बता दी। एंड द मैन वाज वेरी सैड आल्सो, आदमी भी बहुत उदास था। ही कॉल्ड ऑल द 3 एनिमल्स, उसने तीनों जानवरों को बुलाया, एंड टोल्ड देम दैट दे हैव टू डू डबल वर्क, उन्हें दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि काम तो पूरा करना ही था और काम पूरा करने के लिए ज़रूरी था कि जो बाकी जानवर हैं फिर वो उसे पूरा करें। इसीलिए जो आदमी उसने कहा कि वी विल लीव अलोन द कैमल इन द डेजर्ट एंड यू हैव टू डबल वर्क फॉर इट, कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हम उससे जो कैमल है, जो हम्फ थिंग है, उसे अकेला छोड़ देते हैं रेगिस्तान में। और उसके बाद दैट मेड द 3 वेरी एंग्री, इससे तीनों को बहुत गुस्सा आया। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत की। दैट मीन्स कि दे हेल्ड अ मीटिंग बिकॉज ऑल ऑफ देम वर वेरी एंग्री, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी तो इसलिए उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने रेगिस्तान के अंदर एक मीटिंग की। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम एंड देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे। जो ऊँट था वो कड होता है जैसे चारे लाइक, जैसे जो घास लाइक थिंग होती है ना, उसको कहते हैं, यानी कि जुगाली करना जिसे कहते हैं। कि क्या जो कैमल था केम च्यूइंग कड, यानी कि जो उसने खाया हुआ था उसकी जुगाली कर रहा था, उसे बार बार मुंह चला रहा था। जो कैमल है वो वहाँ पर चबाते हुए आया और उन तीनों को देखकर हंसने लगा और उसने कहा हम, और वो वहाँ से दोबारा चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। अचानक वहाँ पर उसी समय जिन आया जो सभी रेगिस्तान का इंचार्ज था, यानी कि मेन जो लीडर वो वही था। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, यानी कि वो एक धूल के बादल के रूप में जो जिन था वो वहाँ पर आया, क्योंकि वो रेगिस्तान का इंचार्ज था। सो द स्टूडेंट्स रीड द चैप्टर केयरफुली एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट वी विल take the class on Zoom and you can ask, you can clear your doubt then, and you have to read the chapter internally also. I can ask the internal question to you, so please read the chapter very carefully. Thank you.